फार्मर है उनके लिए आज की इस वीडियो के अंदर आपको ढेर सारी जो नॉलेज है वो मिलने वाली है। हर एक किसान के मन में रहता है कि बीटी जो कॉटन है वो काम किस तरीके से करता है, या फिर कुछ एक ऐसे फार्मर हैं जिनको ये भी नहीं पता कि बीटी कॉटन का मतलब क्या होता है, या फिर बीटी कॉटन सुंडी को मारता कैसे है। पिछले साल गुलाबी सुंडी ने बीटी कॉटन द्वारा कोई भी जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं दिखाया, यानी कि जो गुलाबी सुंडी है वो क्यों नहीं मरी। आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कृपया करके वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर सुन लेना। सबसे पहले अगर हम बात करें बीटी के बारे में, बीटी कॉटन, बीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस थ्यूजिनस। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, इसलिए अगर मैं बैक्टीरिया बोलूं तो आप समझ जाना कि यहाँ पर बीटी की बात हो रही है। पहला हमारा सवाल रहता है कि ये जो बैक्टीरिया है या फिर ये जो बीटी है वो सुंडी को मारता कैसे है। एक्चुअली में ये जो बैक्टीरिया है इसके जीन के अंदर एक खतरनाक जहर पाया जाता है। जीन से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस बैक्टीरिया के अंदर जहरीला प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी आता है कि अगर इस बैक्टीरिया के अंदर खतरनाक जहर पाया जाता है तो उस जहर से ये जो बैक्टीरिया है वो खुद क्यों नहीं मर जाता। देखिए, इस बैक्टीरिया में जो जहर पाया जाता है ना वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है या फिर क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है। इस जहर को एक्टिव होने के लिए कुछ एक कंडीशन की आवश्यकता होती है, जिनका हम आगे जिक्र करें कि वो कौन सी कंडीशन है जो इस जहर को एक्टिव कर देती है या फिर इसका जो रिजल्ट है वो लागू कर देती है। जैसे कि हमने बात की कि इस बैक्टीरिया के अंदर जहरीला जो जीन है वो पाया जाता है। उस जीन को वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उस बैक्टीरिया में से निकाल करके पौधे के अंदर डाल दिया, यानी कि जो कॉटन का पौधा है उसके अंदर डाल दिया, और पूरा का पूरा जो नाम है वो हमारा बन गया बीटी कॉटन। क्योंकि कॉटन के पौधे में वो जो जीन है बैक्टीरिया से निकालकर डाला गया है और उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थ्यूजिनस, इसलिए पूरा नाम बन गया बीटी कॉटन। बेसिलस थ्यूजिनस की जो शॉर्ट फॉर्म है बीटी वो यूज की जाती है, बीटी कॉटन। अब बात करते हैं कि सुंडी को मारता कैसे है। देखिए, हमने आपको बताया कि वो जो जहरीला जीन है वो उस बैक्टीरिया में से निकाल करके कपास के पौधे के अंदर डाल दिया, यानी कि वो पूरे पौधे के अंदर हमारा जो जीन है वो चला गया है। जब भी सुंडी उसके ऊपर अटैक करती है, सुंडी का सर्कल की बात करें तो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर जो है वही हमारा अटैक करता है या फिर जो नुकसान है वो पहुंचाता है। जब भी कैटरपिलर नरमे का कोई भी हिस्सा खाएगा या उसका जो रस है उसके आंत के अंदर जाएगा तो उस सुंडी का जो आंत होती है उसका जो पीएच लेवल है वो 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि अल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय होता है, इसलिए वो जो जहर है वो एक्टिव हो जाता है। अब आप यहाँ पर समझ चुके हो ना कि जो बैक्टीरिया है उसको वो जो जहर है क्यों नहीं मारता, जो वो जो जीन है बैक्टीरिया का क्यों नहीं मारता, बल्कि उस बैक्टीरिया के अंदर से वो जीन निकाला गया है। वो बैक्टीरिया को इसलिए नहीं मारता कि बैक्टीरिया की आंत का या जो बैक्टीरिया का पीएच मान है वो 7 से कम रहता है, और सुंडी का जो पीएच मान है आंत का वो 7 से ज़्यादा है, इसलिए वो जो जहर है सुंडी के पेट के अंदर या आंत के अंदर एक्टिव हो जाता है, और 2 या 3 दिन के अंदर जो सुंडी है वो हमारी उल्टियाँ करने लग जाती है, फिर उसका खाना पीना जो है वो बंद हो जाता है और वो जो सुंडी है वो मर जाती है। अब बात आती है यहाँ पर कि पिछले साल गुलाबी सुंडी ने काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो पहुंचाया था, या फिर पिछले साल जो बीटी कॉटन ने अपना जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं दिखाया। मेरे हिसाब से हमारी जो सुंडी है, देखिए दिन प्रतिदिन हम जितना भी जहर यूज़ कर रहे हैं तो हर एक इंसेक्ट लगा लो या फंगस लगा लो वो अपना खुद का जो एक रेजिस्टेंस पावर है वो बना चुकी है, यानी कि उस नेचर के अंदर उसने जीना सीख लिया है। हो सकता है कि अब जो सुंडी का जो पीएच मान है आंत का वो आई थिंक 7 से कम हो चुका हो, या इसलिए मेरे हिसाब से कि उस सुंडी ने या फिर उस बीटी ने उस सुंडी के ऊपर अपना जो रिजल्ट है वो नहीं दिखाया। हालांकि आगे जैसे ही फर्दर कोई वैज्ञानिक इस तरीके से खोज करता है तो पता चल जाएगा कि बीटी कॉटन जो है अब सुंडी को क्यों नहीं मार रहा है। अब बात आती है कि जो हमारा 4G सीड आ रहा है वो किस तरह का सीड है। देखिए, फार्मर को गुमराह करने के लिए आप कुछ भी फार्मर के हक की बात बोल दो तो फार्मर सोचता है कि हाँ यार ये बंदा मेरे लायक है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो कृपया करके कपास वाले किसान जो है वो 4G के चक्कर में ना पड़े। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि 4G जो है वो हमारी गुलाबी सुंडी को नहीं आने देगा। अगर कोई दुकानदार कोई भी आपसे दावा करता है या कोई कंपनी दावा करती है कि आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी नहीं आएगी तो बाकायदा उससे जो पक्का बिल है वो लीजिए, एफिडेविट के ऊपर लिखवा लीजिए। कल को उस चीज़ की गारंटी आपको लेनी चाहिए कि हाँ मैं आपके ऊपर विश्वास करके ये सीड ले रहा हूँ, इसके लिए मेरे थोड़ी सी जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी कर दें।
बीटी कॉटन के बारे में अगर थोड़ी सी और बात करें तो बीटी कॉटन आई थिंक 1996 के अंदर इसकी जो रिसर्च है वो की गई थी। मोनसेंटो नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने बीटी कॉटन का निर्माण किया था, और जो मोनसेंटो कंपनी आई थिंक उस वैज्ञानिक के नाम पे ही जो मोनसेंटो कंपनी है उसका निर्माण हुआ था। हो सकता है कि कुछ अलग हो, लेकिन आइडिया हम लगा सकते हैं कि मोनसेंटो नाम का जो वैज्ञानिक है उसी नाम से वो जो मोनसेंटो कंपनी है जो अभी बायर के अंदर मर्ज हो चुकी है, राउंड अप वगैरह आप उसकी खरीद के लेके आते थे, ब्रांड नेम आता था। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों की बीटी कॉटन की जो जानकारी है वो आपको थोड़ा सा अगर टेक्निकली बात करें तो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद किसान।